श्री मलुकदास जी के समक्ष भगवान प्रकट भये, राम जी प्रकट भये। बोले वरदान मांगो। मलुकदास जी बोले कि हमारे दर्शन में कोई लौकिक पारलौकिक वस्तु की प्राप्ति की कामना नहीं थी। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपने कृपा करी, हरि दर्श दिखायो, आपने दर्शन कराया, अच्छी कृपा है, बड़ी कृपा है आपकी। हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? आपका दर्शन हो गया, काम बन गया हमारा। हमको कुछ चाहिए नहीं, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। देखो उसमें लिखा है, मलुकदास जी की परिचय में, हठ कीना हरि सोलो आलायो, दया करी प्रभु दरस दिखायो, तबे मलूक चरण गही परे, परम पुरुष कर माथे धरे। भगवान ने सिर पर हाथ रख दिया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो मलुकदास जी ने कहा तबे मलूक चरण गही, दास मलूका बिनती लाई, अब मोहि जग की लगे न बाई। संसार की हवा हमको न लगे। बोले ये तो संसार की हवा तो आपको है ही नहीं, आप तो और कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। तो बोले जो प्रभु जी तुम कृपा करी, सर्व रूप दर्शो नरहरि। यदि आपने कृपा की है तो सभी प्राणियों में मैं आपका दर्शन करूं, आप ऐसी कृपा करो, आपको छोड़कर दूसरा कुछ हमें दिखाई न पड़े। सर्वरूप दर्शो नरहरि। भगवान हंसने लगे, बोले चलो ये भी दिया, पर एक बात तो बताओ कि अभी भी मेरी प्रसन्नता के लिए तो आपने कुछ मांगा ही नहीं। मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ जरूर मांग लो। मलुकदास जी बोले अच्छा, जब आप पीछे ही पड़े हो कि हम तुष्ट होंगे तो अब मैं मांग रहा हूं, आप जरूर देना। बोले हाँ जरूर देंगे महाराज, मांगो। मलुकदास जी महाराज ने कहा जे दुखिया संसार में, खोबो तिनको दुख। हे प्रभु, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो संसार के सभी दुखी प्राणियों को दुख रहित बना दीजिए, सबके दुख को समाप्त कर दीजिए। अब देखो, सबका दुख तब तक नहीं मिटेगा जब तक उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं तब तक दुख मिटेगा नहीं। आप सब जीवों को मिल जाओ। भगवान बोले हमारे कर्म का हिसाब किताब कहाँ जाएगा? जो जस करे सो तस फल चाखा, ये कहाँ जाएगा? अरे किसी ने भोगना तो पड़ेगा कि नहीं, जो किया उसको भोगना पड़ेगा। मलुकदास जी बोले यदि आपका इतना ही पक्का निश्चय है कि इन विमुख प्राणियों के पाप कर्म का फल कौन भोगेगा, तो इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। संसार के सभी दुखी प्राणियों को जिस पाप के कारण दुख मिल रहा है, उस पाप का परिणाम एक अकेले मलुकदास को भोगने के लिए दे दीजिए। दलिद्र सौंप मलूक को, सबका दुख दारिद्र मुझे दे दीजिए। लोगन दीजिए सुख, आप सबको सुखी कर दीजिए। भगवान के नेत्र भराए।
बोले इसी दया के कारण तो हमको कहना पड़ता है, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, मोरे मन प्रभु बस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए तो कहना पड़ता है, पर यह भी संभव नहीं है। मलुकदास जी बोले क्यों संभव नहीं है? बोले पाप करें संसार के विमुख प्राणी और फल भोगे तुम्हारे जैसा हमारा निष्काम भक्त, ये तो ठीक नहीं है, ये तो अन्याय है। और मैं ही अन्याय करूंगा तो न्याय कौन करेगा? तो श्री मलुकदास जी बोले फिर क्यों पीछे पड़े हो कि वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। मांगते सो देते नहीं हो और कहते वरदान मांग लो। भगवान हंसने लगे, बोले देखो तुमने मांगा है तो देंगे तो जरूर, लेकिन दूसरे ढंग से देंगे। कैसे दोगे? तो भगवान बोले जो जीव तुम्हारी वाणी का और तुम्हारे मंगलमय चरित्र का आश्रय लेगा, मैं आशीर्वाद देता हूं वो दुख रहित हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुने, श्री मलुकदास जी का चरित्र उनकी वाणी तो है ही। इस ब्याज से भगवान मानो ये कह रहे हैं कि संत चरित्र का और संत वाणी का जो आश्रय लेगा वो दुख रहित हो जाएगा। दुख रहित हो जाएगा माने उसको भगवान की प्राप्ति होनी ही है, इसमें संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। जहाँ श्री ठाकुर जी का नाम है और संतों की पवित्र वाणी है, वहीं श्यामा श्याम हैं। और जिस साधक के पास भगवान का नाम है, संतों की वाणी है, उसके निकट भगवान है। रामचरितमानस क्या है? ये वाणी है। भक्तमाल क्या है? ये वाणी है। भागवत क्या है? ये वाणी है। गीता जी क्या है? ये वाणी है। हरिमुख की वाणी और नाम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।